भविष्य का निर्माण गर्भ से शुरू होता है। नमस्कार, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे, गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु। मनुष्य सामान्यतः बच्चे के जन्म के बाद ही उसके भविष्य की चिंता करता है। अच्छा स्कूल कौन सा हो, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, संस्कार कैसे आए। लेकिन भारत की प्राचीन दृष्टि इससे भी गहरी थी। हमारे ऋषियों ने कहा, मानव निर्माण जन्म के बाद नहीं, गर्भ से शुरू होता है। जब एक शिशु गर्भ में होता है, तब केवल उसका शरीर ही नहीं बन रहा होता, उसके आसपास भावनाओं, ध्वनियों, वातावरण और ऊर्जा का संसार भी बन रहा होता है। आधुनिक विज्ञान भी आज यह स्वीकार करता है कि मां का तनाव, मानसिक स्थिति, भोजन, हार्मोन, वातावरण गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करते हैं। प्रीनेटल साइकोलॉजी और फेटल डेवलपमेंट रिसर्च बताती है कि गर्भकाल शिशु के मस्तिष्क और भावनात्मक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से गर्भ संस्कार की परंपरा रही है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था, यह एक चेतना आधारित जीवन दृष्टि थी। गर्भवती मां को शांत वातावरण, सात्विक भोजन, मधुर संगीत, ईश्वर की कथाएं, प्रार्थनाएं, ध्यान और सकारात्मक विचार दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि यह माना गया कि मां की चेतना का प्रभाव शिशु तक पहुंचता है। शास्त्रों के उदाहरण एक प्रहलाद कथा आती है कि उनकी माता कयाधु ने गर्भकाल में देवर्षि नारद के आश्रम में सत्संग सुना, ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ध्यान साधना की। उसी का प्रभाव प्रहलाद की भक्ति में दिखाई देता था। 2. अभिमन्यु महाभारत में वर्णन है कि उन्होंने माता सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह की चर्चा सुनी। उसका प्रभाव युद्ध के दौरान उनके जीवन में देखा गया। 3. राजमाता जिजाबाई, उन्होंने अपने गर्भकाल में वीरता, धर्म और राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए। उसी से आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। केवल भारत ही नहीं, दुनिया की अन्य संस्कृतियों में भी गर्भकाल को महत्वपूर्ण माना गया। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कुछ मैं हूं या बनने की आशा करता हूं, उसका श्रेय मेरी मां को है। उनकी मां ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी नैतिकता और संवेदनशीलता के संस्कार दिए। इसी प्रकार अनेक पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि मां की इमोशनल स्टेट बच्चे के भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है। अब प्रश्न आता है, गर्भवती मां क्या करे? पहला, मां डरे नहीं, शांति बनाए रखे, क्योंकि गर्भकाल भय का नहीं, पवित्रता और सजगता का समय होता है। दूसरा, मां शांत रहे, क्योंकि शिशु सबसे पहले मां की भावनाओं से जुड़ता है। उसके बाद मां रोज कुछ मिनट शिशु से प्रेमपूर्ण और सकारात्मक संवाद करे, जैसे तुम प्रेममय बनो, तुम सत्य धर्म के मार्ग पर चलो, तुम मानवता के लिए जियो, तुम दानवीर बनो, तुम वीर बनो, तुम राष्ट्रभक्त बनो, तुम आज्ञाकारी और सदाचारी बनो। अब बात आती है, मां क्या सुने? भजन, सत्संग, ध्यान, संगीत, गीता, रामायण का पाठ, प्रेरक जीवन कथाएं, प्रकृति की ध्वनियां। अब बारी आती है, गर्भवती माताएं क्या त्याग करें? तामसिक आहार जैसे अंडे, मांस, मछली एवं मादक पदार्थों का त्याग करें। अत्यधिक तला भुना भोजन कम करें। अत्यधिक तनाव में न रहे। हिंसक कंटेंट देखना व सुनना बंद करें। निरंतर झगड़े व नकारात्मक वातावरण में न रहें। इसके बाद पिता और परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भ संस्कार केवल अकेली मां की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरा परिवार वातावरण बनाता है। यदि घर में सम्मान, प्रेम, शांति, सहयोग होगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात, जन्म के बाद भी परिवार, शिक्षा, समाज, मित्र और स्वयं के कर्म भी जीवन को प्रभावित करते हैं। अंतिम संदेश, यदि दुनिया में शांति चाहिए, यदि मानवता चाहिए, यदि करुणा और दया चाहिए, यदि शुभ संस्कार चाहिए, तो केवल कानून बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें वापस लौटना होगा मातृत्व की पवित्रता की ओर, क्योंकि भविष्य मां की कोख में आकार लेना शुरू करता है। जागृत सदाचारी माताएं राष्ट्र निर्माण और सुसंस्कृत मानवता का आधार बन सकती हैं। धन्यवाद। नमस्कार।